हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा है आप सभी ठीक हो गए। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1.1 में हम क्लास 9वीं की एनसीईआरटी बुक का सिलेबस आप सभी को करा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्लास 9वीं का हम अध्याय 1 संख्या पद्धति के बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, संख्या पद्धति भी हमने बात कर ली है और ये एक्सरसाइज 1.1 का जो प्रश्न 1 है उसको भी हमने अपनी पिछली क्लास में करा दिया है। तो यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप वहाँ पर जाकर हमारे चैनल पर, ठीक है ना, तो उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप वहाँ पर आपको आसानी पूर्वक मिल जाएंगी। जितनी भी क्लासें हैं, ठीक है ना, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप देख सकते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12वीं तक का, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों, हमारा आज का प्रश्न है, क्या है, हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1 में प्रश्न 2, ठीक है ना, संख्या पद्धति के अंतर्गत। तो क्या लिखा है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है ना। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसका दशमलव प्रसार शांत हो या दशमलव प्रसार अशांत अनवसानी आवृत्ति हो, ठीक है ना बच्चों। अशांत अनवसानी आवृत्ति हो, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब हमारा है कि जो इसका दशमलव प्रसार है, क्या है कि स्थिर ना हो, ठीक है ना, स्थिर ना हो और क्या हो, बार बार संख्याएं रिपीट करें दशमलव के बाद, तो उसे हम बोलते हैं अशांत अनवसानी आवृत्ति, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या हमने आप सभी को बता दिया है, इनकी अलग से हमने क्लास ली है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों, हम अपनी इस क्लास में इसके बारे में बात करते हैं, प्रश्न 2 के बारे में, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या हमने आपको बता दिया है कि परिमेय संख्या होता क्या है। चलिए हम प्रश्न करते हैं। तो 1.1 में हमारा दूसरा प्रश्न है, ठीक है ना बच्चों। तो क्या है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या लिखो, ज्ञात करना है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, ठीक है ना बच्चों। इसलिए हमें मालूम है कि परिमेय संख्या वह होती है जो P/Q के रूप में लिखी हो या जिनका दशमलव प्रसार शांत या दशमलव प्रसार अशांत अनवसानी आवृत्ति का हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो परिमेय संख्या के बारे में बात की गई थी, तो हमने परिमेय संख्या की क्या एक प्रकार से थ्योरी लिख दी है, परिमेय संख्या क्या होती है। इसलिए क्या करेंगे, इसलिए 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, ठीक है ना। हमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लेनी है, तो हमने अपनी थ्योरी लिखकर लिख दिया, ठीक है ना। अब बच्चों, हमें क्या करना है, आप ध्यान देना, ठीक है ना। तो 3 और 4 के बीच में हमें ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो हम आपको इसको उदाहरण के आधार पर समझाएंगे अभी, ठीक है ना। तो अब क्या करो, देखो बच्चों, क्या करो, हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। यदि 2 बोलता तो 2 में हम 1 ऐड कर दे, ठीक है ना बच्चों। 3 बोलता तो 3 में 1 ऐड कर दे। जितना बोला उससे हमें 1 ऐड करना है। क्या करना, उसमें हमें 1 ऐड करना है। और 1 ऐड करने के बाद जो हमें पूछा गया है 3 और 4 के, ठीक है ना, 3 और 4 के बीच में पूछा गया है, तो हम 6 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7, ठीक है ना। तो 7 संख्या से ऊपर नीचे 3 में गुणा करेंगे, ऊपर नीचे 4 में गुणा करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो ऐसा करने पर हमारी संख्या पर कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो आप सभी को हम बताते हैं, तो ठीक है ना। अब
क्या करेंगे 6 + 1 = कितना 7, ठीक है ना। देखो संख्या 7 से 3 में ऊपर नीचे गुणा करने पर तथा संख्या 4 में भी संख्या 7 से ऊपर नीचे गुणा करने पर, ठीक है ना बच्चों। पहले हमें किस में करना है 3 में, तो 3 में किससे गुणा करना है 7 से ऊपर करना है और नीचे करना है। ऊपर नीचे का मतलब होता है अंश और हर में, ठीक है ना। यदि ऐसे करने पर हमारे संख्या पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा, जैसे हमारी संख्या 3 थी वही संख्या आ जाएगी। तो अब देखो गुणा करना है तो कितना 7 × 21 होता है, 7 × 7, ठीक है ना। अब 3 संख्या, अब जो हमारी 3 संख्या थी 3 संख्या को हमने किस में बदल दिया 21/7 में, ठीक है ना बच्चों। तथा 3 में करा है गुणा, इसी प्रकार से क्या करेंगे 4 × 7 में भी हमने लिखा है, तथा संख्या 4 में भी 7 से ऊपर नीचे, ऊपर भी करना है और नीचे भी गुणा करना है, तो गुणा का निशान लगा दिया। आंसर तो 7 × 4 = 28 होता है और 7 × 7, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब संख्या जो हमारी थी, अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब संख्या 21/7 तथा 28/7 के बीच की संख्याएं क्रमशः। तो देखो बच्चों, अब क्या है, देखो 21/7 का मतलब क्या होता है, 7 से इसमें क्या करोगे भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। इससे इसमें भाग दोगे 4 आ जाएगा। 3 जो हमारा था ना प्रश्न में तो 3 ही आ गया, 4 था ना तो 4 ही आ गया, ठीक है ना। तो ऐसा करने पर हमारी संख्या पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए हमने 7 से ऊपर नीचे गुणा कर लिया था। आपको जितनी संख्या लेनी है, यदि 7 लेनी, यहाँ 6 की जगह 7 पूछता तो हम 7 में 1 ऐड करते तो कितना हो जाता 8, तो 8 से ऊपर नीचे गुणा कर देते, ठीक है ना। जितने भी पूछे उससे हमें 1 जोड़ना है, 1 ऐड करना है। जितने भी पूछे हमें के परिमेय संख्या ज्ञात करो किन्हीं 2 संख्याओं के मध्य, तो हमें क्या करना है जितनी पूछो उसमें 1 ऐड कर ऊपर नीचे गुणा कर देना, ठीक है ना बच्चों। तो इतना तो आप सभी जानते हैं। अब क्या लिखा, अब संख्या 21/7 का मतलब क्या होता है 3 तथा इतने के बीच की संख्याएं क्रमशः। अब बच्चों देखो इनके बीच कौन कौन सी संख्या आएंगी, हमारी संख्या क्रमशः 21/7, तो हमारी पहली संख्या इनके बीच की करनी है। बीच की क्या आएगी, इसके 21 के बाद क्या आता है 22, 22/7, 22 के बाद 23/7, 23 के बाद 24/7, 24 के बाद 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7। अब बच्चों देखो हमें कौन कौन सी संख्या 7 से 21 कितने होता है, इसका मतलब क्या होता है 3, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या होता है 4, तो 3 और 4 के मध्य कितनी संख्या है देख लो, 6 पूछी थी तो 6 ही संख्या होंगी, ठीक है ना। हमने क्या किया 6 पूछी थी, 6 में 1 ऐड करके ऊपर नीचे गुणा कर दिया, और देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, 6 ही संख्या आई कि नहीं आई, 6 संख्या पूछ रही उससे 6 ही संख्या में प्राप्त हुई। तो आप लिख सकते हैं इसलिए संख्या 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्या कौन कौन सी हुई, देखो 21/7 का मतलब 3 होता है ना बच्चों। देखो 7 से 7 या 21, 7 चौके 28, तो यही तो मतलब है, इनके बीच की संख्या मालूम हो गई। कौन कौन सी हैं 22/7, 23/7, 24/7 और इसके बाद 25/7, 26/7 और 27/7। आप देख सकते हैं कुल कितनी हमारी 6 संख्या हो गई। तो बच्चों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को चैनल के बारे में बताना ना भूलें, जिससे कि वो भी इसका लाभ ले सकें। हमारे चैनल पर निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। तो बच्चों हमारा उद्देश्य है उन सभी छात्रों की मदद करना है जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होने के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, और उन सभी की भी मदद करना है जिनकी आर्थिक स्थिति तो ठीक है लेकिन अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, किसी कारणवश उन्हें अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पाती है, उन सभी की भी मदद करना हमारा परम उद्देश्य है। तो बच्चों मिलते हैं ऐसी ही एक और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।